डॉट क्रॉस प्रॉपर्टी बताई और एक बोला वेक्टर रिलेशन से साइन फॉर्मेशन खींचने वाला तरीका बताया। तैयार है हम सही। समझ में मुझे लड़की करती है अगर बच्चे को ऐसे करते हैं मैं r वेक्टर मान लेता हूं x i plus y j plus z है बेटा ऐसा हम बहुत कम रेयर ऑफ द क्वेश्चन में करते हैं। बाकी में प्रॉपर्टी खींच लेंगे ऐसे एज्यूम करके तुम्हें वेरिएबल बढ़ा दी जरूरत नहीं है काम ना करें। अब मेरा जस्ट ना सेम लॉजिक से मैंने बोला ये हमारा r वेक्टर डॉट a वेक्टर सॉरी क्रॉस a वेक्टर माइनस c क्रॉस a सर क्रॉस a जो आपका राइट प्रोजेक्ट है तो मैंने r वेक्टर माइनस c वेक्टर राइट साइड से क्रॉस a निकाल दिया कॉमन। सर अगर वेक्टर का क्रॉस अगर 0 आता है इसका मतलब a वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स है। सर यहां जब आप देखोगे तो बेसिकली या फिर ऐसे भी कैसे बोल दो उसने भी क्या बताया सर यहां पर एक वेक्टर रिलेशन बताया आपको मैंने ठीक है भाई फिर ध्यान से क्या पता चले आज वाला पूछा है आज वाला कैसे बता सकता है जो पूछा है उसकी कर सकते हैं। सर डॉट a बना है आपने सिखाया कि वेक्टर रिलेशन में किसी के साथ आप ले सकते हो मैंने कहा ठीक है किसी के साथ बिल्कुल सही। तो मैंने भाई ये प्रॉब्लम याद नहीं पूछे चलो बताइए सर r डॉट a जो है वो आ जाएगा यहां पर c डॉट a प्लस लैम्डा टाइम्स a डॉट a वाओ सर ठीक है आया ना। अब यहां पर एक बार अब इस स्टेप पे पहुंचने के बाद जो ये बताया अब इस स्टेप पे पहुंचने के बाद देखते हैं क्या पता है क्या c डॉट a निकाल सकते हो। सर ये रहा a और ये रहा c कैसे बात करो अभी निकालते हैं मैंने बता दिया c डॉट a क्या होगा इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 1 2 -1 आज तो ये वाला चीज चल रहा है ना हां लगे डॉक्टर बन जाएंगे हां डॉक्टर ऐसा नहीं आप लोग इंजीनियर बनेंगे अच्छा इंजीनियर बनने को नहीं लगेगा इंजीनियर बन जाओगे हां तो जिंदगी में कुछ नहीं बनता इंजीनियर बन जाता है हमें वो भी लगा इंजीनियर बनना कुछ बना पाए बिल्कुल सही। दोनों का चलने बेटा i का फंक्शन पता चलेगा i का 2j है माइनस c इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +1 सही है मैंने हां +1 -2 +1 वाओ डॉट प्रोडक्ट डाल दी मतलब ये दोनों वेक्टर जो है ये पर्टिकुलर है तो इन डॉट डाल दी ठीक है। अब मैंने देखो a बाई b है तो ये बताओ a का मतलब क्या होगा अभी समझाया सही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इधर देखने की जरूरत नहीं है। एक बार इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1 4 और 1 रूट 6 है ना 1 4 1 बिल्कुल सही तो रूट 6 का स्क्वायर होता है 6 सही तो वैल्यू कुछ जोड़ रहा है मैंने बहुत बढ़िया 6 लैम्डा हमारा जवाब है सर दो लैम्डा का मतलब जोड़ेंगे मैंने ठीक है। अब हमारा लिमिट क्या है भाई साहब हमारे पास लैम्डा का अब लैम्डा का लिमिट मान लो यहां ठीक है कि 10 लैम्डा का जवाब आएगा सर लैम्डा यहां पर है इसी वजह से बहुत सारी जानकारी आपको दे रखी है आप अभी इसका यूज कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने अब तक इस जानकारी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया मैंने कहा इस जानकारी का प्रयोग बोले हां सर और ये जानकारी कुछ लाके बोलेंगे आर डॉट बी वेक्टर यूज होंगी मैंने कहा ठीक है भैया पूरी इक्वेशन डॉट बी वेक्टर समझ लो जैसे जैसे जानकारी दे रखी है मैं वैसे मूव करता जा रहा हूं। सर ए आर डॉट बी वेक्टर यूज करता है मैंने तो सी डॉट बी कितना होगा ये सी और ये ये 1 ये +1 और इसके बाद ये का ऑप्शन रहेंगे +0 है ना तो ये आ जाएगा 2 ठीक है तो ये आ गया हमारे पास 2 a डॉट बी बता दे सर 1 -2 1 -2 ये आ जाएगा -1 तो मतलब ये निकला है 0 बराबर 2 माइनस लैम्डा यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 और अगर लैम्डा की वैल्यू 2 ऐसे ही आ गया जवाब 12 मैंने कहा एकदम क्लियर आंसर इस पर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आराम से बनाने की जरूरत नहीं है ऐसे ही यूनिट वेक्टर है ऐसे सबको इंक्लूड करके बहुत यूनिट वेक्टर लिख दिया है इसका मतलब मैग्नीट्यूड है बता दिया और सी बी वेक्टर सच दैट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज पाइराइटल पाइराइटल मतलब 15 डिग्री समझ में पाइराइटल कितना होता है दैट इज 15 डिग्री मेरी बात ध्यान सुनो तो ए का स्पीड ठीक है हमें ये लिस्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर होता है यूनिट वेक्टर है और ए और सी वेक्टर के बीच का एंगल है कितना है वो है 15 डिग्री ठीक है सर और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कैसे स्टार्ट करेंगे देखना हमारा वो अल्टीमेट एम है वो ये है अब आपको लगेगा ये जानकारी नहीं इसमें बहुत सारी जानकारी जो भी आपको निकाल करनी है ठीक है सब कुछ करते हैं बिल्कुल सही। एक बात बड़ी ईमानदारी से जो चीज पूछी आपसे बेसिकली ये लिखा है 36 6 को बाहर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर 36 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर ये आपसे पूछा है। अब मुझे यहां पे देखकर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर बनाने के दो मेरे रास्ते दिखाई दे दो मेरे रास्ते दिखाई दे वो दो रास्ते कौन-कौन से हैं एक रास्ता मैं सी को 1 करूं बाइसेप्स लेकर मॉडल के स्क्वायर करूं मतलब सी दूसरा और सबसे सिंपल रास्ता मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर मतलब सी डॉट सी के साथ पूरी इक्वेशन डॉट कर दे सी के साथ तो यहां पे आ जाएगा b डॉट सी वेक्टर के साथ सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के साथ प्लस 2 टाइम्स सी वेक्टर क्रॉस a वेक्टर का डॉट सी वेक्टर के साथ। सर अभी आपने बताया था कि अगर ये जो वेक्टर आता है इसके परपेंडिकुलर होता है तो इस पूरी की वैल्यू 0 होगी। सर यहां पर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर जो है वो आ गया b डॉट सी वेक्टर के साथ जवाब नहीं आया जी क्योंकि आपको b का और c वेक्टर के बीच में एंगल दे रहा है आपको a का और c वेक्टर के बीच में एंगल दे रहा है अगर ये जानकारी बता दे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब मैं इसके बारे में सोचने लगा कि बताओ ये कैसे करना है तो सर b का डॉट c वेक्टर के साथ अगर लेना है तो बड़ी बात हां बड़ी बात कैसे एक बार जो डॉट में इसका b का डॉट साइड साथ ले लेते हैं ना उसमें ये पता करना पूरे डॉट b के साथ तो ये जाएगा b का डॉट b के साथ c वेक्टर डॉट b के साथ और 2 c क्रॉस a का डॉट b के साथ एक बच्चे ये सोचा डॉट यहां से बनाता मैं ये बना रहा हूं ठीक है। अब ये पड़ गया ये मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर दैट इज 1 मैंने मुझे यहां से अब ये नहीं पता समझ गए हां अब बोला समझ में कौन सा प्रेजेंट रूप आराम में पूरी गलती वो क्या है सर डॉट लगाने का एक तरीका होता है एक और तरीका होता है हाउ टू प्रोड्यूस डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स मेरे ऐसे बोल नहीं होंगे आप सर डॉट ऐसे भी बनाया जाता है और ऐसे भी बनाया जाता है स्क्वायर करके क्या याद है चलिए ध्यान रखना मैं मुझे बताइए बच्चों को बताइए इसमें अब आपको समझ आएगा इस आप यहां पर डॉट b के साथ नहीं मैंने करके उसमें और अननोन निकल रहा है तो मैंने दूसरा तरीका लगाया बिना b का c वेक्टर के साथ अगर डॉट बनाना है इन दोनों के बीच में डॉट बनाना है इन दोनों एक तरफ होनी चाहिए मैंने कर लो भाई a वेक्टर यूनिट वेक्टर है वो पहले वेक्टर a वेक्टर की वैल्यू कोई बात है अब सब दोनों का मैग्नीट्यूड ले स्क्वायर करो ठीक है ना हां तो इसके कैसे लोगे तो b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 b का c वेक्टर यहां पे कितना आ जाएगा दिस इज 4 और यहां ये लिखा 4 c वेक्टर का क्रॉस a कैप के साथ का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैंने तो यही कहा है c वेक्टर क्रॉस a कैप के मैग्नीट्यूड क्या होगा ये होगा ये फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप इन दोनों के बीच में वैल्यू होगा उसका sin थीटा sin 15 डिग्री यार आराम से ठीक है। अब से इसकी जगह लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर का स्क्वायर a कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका स्क्वायर लगा दो इसका स्क्वायर a का मैग्नीट्यूड क्या होगा sin 15 डिग्री का स्क्वायर या sin स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री मेरे ख्याल से ध्यान से देखते हो तो इस पूरे में एक ही अननोन है वो है b कैप डॉट c वेक्टर और b कैप डॉट c वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर के स्क्वायर के बराबर है जवाब आ गया जी। सर b कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मान लेते हैं ये कैसे मान लेते हैं ठीक है -2 टाइम्स जहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है हम ऑलरेडी जानते हैं ये मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर के स्क्वायर के बराबर है ये रहा आ जाओ सर 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर का स्क्वायर sin स्क्वायर 15 डिग्री sin 15 डिग्री होता है फटाफट याद करो सर इसको लिखते हैं 45 3 मतलब ये आएगा √3 -1/2 ठीक
ठीक है। इसके अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं, ध्यान सुनना, दैट इज sin स्क्वायर 15 डिग्री इज ऊपर वाले का स्क्वायर आएगा 3 + a - 2√3 अपॉन से आ जाएगा 8 4 - 2√3 अपॉन 8 लिखा, दिस इज 2 - √3 अपॉन 4, ऊपर से 2 एक कॉमन लेकर नीचे बढ़ा दिया, तो दिस इज 2 - √3 अपॉन 4। ये और ये कैंसिल हो चुका है, जवाब आ गया। जवाब कैसे आएगा, ध्यान सुनना फटाफट, कॉपी कर दिया मैंने, जरा ऐसे मान लीजिए, हां ठीक है। अब नीचे से ऊपर की तरफ चले, बाकी मतलब वापस से ये इक्वेशन लिखने में नहीं काम किया, मेरे ख्याल से आपने जवाब निकाल दिया होगा। हां अबे यार सही नाम पे स्क्वायर बोल देते हैं, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर के स्क्वायर बोल रहा हूं कि ये वाला नाम है, बार-बार इतना लिखना पड़ेगा। तो दिस इज x * 2 - √3, बहुत बढ़िया। चलिए सर ध्यान देना, ये लिखा हुआ -x इसके बाद +x हो जाएगा, दिस इज 1 बराबर x * 2 - √3 + x। मैंने राइट साइड से x कॉमन ले लिया, पूरा करके दिखाना बेटा, तो x कॉमन में यहां पे क्वेश्चन है, यहां पे ये क्वेश्चन, दोनों जोड़ोगे तो 3 - √3 क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा, मतलब आप बोल सकते हो कि जो x की वैल्यू है दिस इज 1/3 - √3, है ना। नाउ सर अगर हम इसको एक्सरसाइज करें तो 3 + √3 न्यूमरेटर में और 3 + √3 डिनोमिनेटर में, मैंने ऊपर तो 3 + √3 लिख दिया, डिनोमिनेटर में पता कितना आ रहा है, जवाब आने के बाद में भी जो सब्जेक्ट परेशान करता है वो गणित है, जवाब आपको ऑलरेडी, अब कुछ नाटक वाला भी हम कर रहे हैं। सर 9 से 3 दिस इज 6, ठीक है। आप अगर ध्यान देखोगे तो आपसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर इनटू 36, उसने 36 मल्टीप्लाई कर देखो, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो लो भैया, तो इसको 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 * 3 + √3 हमारा जवाब आएगा, और 6 * 3 + √3 इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही सर। आगे चलते हैं जवाब बेसिक नहीं कहीं वो अलग करके, ठीक है। ये फोन को जब हाथ में लेकर जेब में डाल देते हो और वापस निकालते हो, उसमें बायोलॉजी होती है सर, कार्ड सॉल्व कर लेते हैं उसको, अभी कार्ड में पूछ के कहां सुनते हैं, ऐसी है। ए वेक्टर देखा, बी वेक्टर देखा, बहुत बढ़िया, सी वेक्टर इज सेट, अब सी वेक्टर नहीं देखा, सेट देखा है। ए वेक्टर का डॉट विद सी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, बिल्कुल सही, एक इंफॉर्मेशन। सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो है 2√2, मैग्नीट्यूड बराबर 2√2, ठीक है सर। आगे चलते हैं, एंगल बिटवीन तीन वेक्टर्स के बीच में एंगल है सर a क्रॉस b और c वेक्टर के बीच में पाई6। आपसे पूछा है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत आसान है, a क्रॉस b का क्रॉस c वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड। मैंने पूछा अगर मैं आपसे दो वेक्टर्स के क्रॉस का मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछूं, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो क्रॉस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर, एक वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई बाय, मतलब एक वेक्टर क्रॉस कर रहा हूं, जो एक वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर उसका भी मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में एंगल है, इन दोनों के बीच में एंगल है, इन दोनों के बीच में एंगल है, उसका साइन, और ये लिखा साइन 30 डिग्री, हां। तो अब ये ध्यान सुनो यार, ईमानदारी से बता, मैग्नीट्यूड ऑफ सी हमें नहीं पता, ये अननोन है, साइन 30 डिग्री तो पूछा है, पहले उस पे जाओ, मैं सवाल यही करके दिखा रहा हूं आपको, जो आपको रिक्वायर्ड है पहले उस चीज को बना लो, फिर उसमें देखो आपको क्या नहीं पता, सर मैग्नीट्यूड ऑफ सी कहीं नहीं देगा, सी वेक्टर नहीं देगा, साइन 30 डिग्री होता है सर, ठीक है सर, ये पता है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल निकाल सकते हैं जी, ए और बी वेक्टर दोनों आपको जिंदा रखे हैं, समझ में आया, आई कैप जे कैप ए कैप, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल दे, 2 - 1 2 1 - 2 और यहां पर 1 फिर जे कैप, अगर यहां मान लो ऐसी सिचुएशन में ए कैप लगाओ, थोड़ा जल्दबाजी करनी है, बट जल्दबाजी मत करना, 1 1 0, ठीक है सर। आई कैप का क्वेश्चन आएगा 0 - 2, तो ये +2 हो जाएगा, 0 - 1 - 2 +2, माइनस जे कैप का क्वेश्चन आएगा 0 - 1 - 2 दैट इज +2, प्लस के कैप का क्वेश्चन आएगा दैट इज 2 - 1 दैट इज 1, देख लेना छोटी मोटी प्रिंटिंग कर लो, तो आई कैप का क्वेश्चन ये है 2 आई कैप - 2 जे कैप प्लस के कैप। सर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो रूट अंदर 4 + 4 + 1 4 4 8 और 3, सॉरी 4 4 8 1 9 9 3, तो सर ये भी पता है, वाओ, मैंने कहा क्या रहेगा, बोले तो ये रहेगा, बस मैग्नीट्यूड ऑफ सी बता दो, जवाब बताओ, ये दोनों जानकारी देखिए सर, आइए मैंने कहा ठीक है, एक बार इसको स्क्वायर कर दे, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा थोड़ा सा आगे प्रोजेक्ट कर, जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 2 a और c बनेगा, a और c मैंने तुझे मैग्नीट्यूड ऑफ सी का तुमने दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए तुझे पता है ना, ये लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है दैट इज 4 4 8 1 9 9 3, चलिए मैंने इसका स्क्वायर किया, ये आ जाएगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 a और c, और यहां पर 2√2 का स्क्वायर इज 8, क्लियर है सर एकदम, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 - 2, तो ये कितना a और c वेक्टर दिख रहा है, सर दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और ये आ गया 8 के बराबर, काम खत्म। अगर ध्यान से देखोगे ये आगे सर 9 में से आ गया +1 बराबर 0, x स्क्वायर - 2x + 1 बराबर 0, सर ये निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ सी - 1 के होल स्क्वायर बराबर 0, सर यहां से आप देख पा रहे हो मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है वो 1 है, सर मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है वो 1 है, और आपकी वजह से मैथमेटिक्स 1 है, मैंने थैंक यू सर, हमने समझ नहीं बोला, मैंने कहा नहीं, मैं कॉम्प्लीमेंट बहुत जल्दी देता हूं, सही है, बिल्कुल आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है साहब, आइए रुकना, चलिए एक वेक्टर है जिसमें p जो है वो 0 मतलब बड़ा मतलब है, एक वेक्टर है v2 जिसमें i का j का क्वेश्चन है, मतलब ये है, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द वेक्टर्स दिस, इस वेक्टर को घुमाया जाएगा बाय एंगल थीटा इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक वेक्टर हमारे पास v1 वेक्टर है, सुनो, एक वेक्टर हमारे पास v1 वेक्टर, उसको आपने क्या किया, इसी को पकड़ के घुमाया, ये वाला v1 वेक्टर है, सुनो, इसको आपने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, तो हमारे पास मिला v2 वेक्टर, ठीक है, और बीच का जो एंगल है वो बोल रहा है थीटा, यहां से हम गए हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा, v1 वेक्टर को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, v2 वेक्टर मिला वो है थीटा, बहुत बढ़िया। अब जो v1 वेक्टर है वो कितना है 2 i कैप प्लस इतना j कैप, है ना, तो मान लो मैं ये वाला पॉइंट अगर बनाता हूं, है ना, ओरिजिन से स्टार्ट है, तो 2, p + 1, 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये पूरा वेक्टर है 2 i कैप p + 1 j कैप और 0, सो इसको नहीं, ये तो v1 वेक्टर है, ये वाला होगा √3b, 1, 0, ये पूरा वेक्टर होगा, इसको घुमाया तो यहां पहुंचे और यहां आप बोल सकते हो ये वेक्टर है 2 p + 1, 0, समझिए। अब मैं इसे वेक्टर फॉर्मेट में लिखूंगा, मान लो इसे वेक्टर लिखता हूं, तो ये बच्चा परेशान हो रहा है, इसका मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 2 i कैप + 3 j कैप - k कैप, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये 3 रिप्रेजेंटेशन दोनों का सेम मतलब है, तो कभी ऐसा कुछ मतलब ये है, ठीक है, हां। अच्छा पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्यों, क्योंकि अगर किसी चीज को अगर आप उस वेक्टर को पकड़ के घुमाते हो तो आपने इसकी लेंथ थोड़ी कम कर रखी है, ठीक है सर, तो पहली इक्वेशन कैसे बनाए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा सर 2 का स्क्वायर + p + 1 का होल स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, और यहां पर रूट आना चाहिए, बट रूट नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैं ये वाली बात को सॉल्व कर रहा हूं, दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर होना चाहिए, ठीक है, है ना, तो v2 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहां लिख दिया और v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहां लिख रहा हूं, v1 वेक्टर का स्क्वायर बोला मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3p² + 1, ठीक है, सॉल्व कीजिए, सही लिखा है 4, ये लिखा है p² + 2p + 1 बराबर 3p² + 1, बिल्कुल सही, 1 बन गया, साइन टर्म को एक कर दिया, 3p² - p², ये हो जाएगा 2p², और ये वाली बन जाएगी तो दिस इज -2p, है ना, ये वाली, और ये प्लस को यहां आएगा -4 बराबर 0, 2 कॉमन लेकर बढ़ा दीजिए,
सर वेक्टर की वैल्यू p minus 1 into p plus 2 p plus 1 into p minus 2 हां आराम से वेक्टर ले p minus 1 वेक्टर नहीं होगा, वेक्टर इजी नहीं होगा, ठीक है, माइनस 1 वेक्टर इजी होगा, ठीक है, देख लो हमसे। तो यहां से p की वैल्यू आई दैट इज -1 और 2 ऑब्वियसली -1 is expected, 2 is expected, तो -1 2 is expected, समझ गए सर, तो इसलिए 2 एक्सेप्टेड, ठीक है। अब क्या चाहिए साहब, अगर आपके पास p ही आ गया तो क्या आपको ये पूरा वेक्टर मिल जाएगा? हां सर, 2 लगेगा, ये हो जाएगा 2 3 0, 2 यहां 2 लगेगा तो 3 0 और ये मतलब ये जाएगा दिस इज 2 रूट 3 कॉमा 1 कॉमा 0, बहुत बढ़िया। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा पूछा है आपसे, आप cos थीटा बताइए, tan थीटा की वैल्यू निकालिए, ठीक है, ठीक है सर। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं तो वो क्या होता है? cos थीटा दैट इज v1 डॉट v2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर, ये होगा है ना। अब v1 वेक्टर कैसा, ये रहा v2 वेक्टर, ये रहा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बता दें सर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 रूट 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 और सर 0 0 के साथ हो गया। अब v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये कितना आएगा देख लें हमसे, 9 और 4 13, 13 का रूट 13 सर, 12 और 1 13, वाह सर 13, बहुत बढ़िया। सर ये बीच में क्या है, होने लगा हूं, लो भैया cos थीटा दिया गया, वैसे पूछे tan थीटा क्या होता है, जवाब आने के बाद में पीछे नहीं छोड़ते गणित वाले, इसीलिए तो बोला जाता है दिमाग का खेल है, दिमाग का पेशेंस का सब चीजें चेक की जाएगी। अरे जब cos थीटा पूछते काहे नाटक की, मैंने करेगा भैया नाटक की, इसमें भी बहुत सारे लोग ढेर हो जाएंगे, ध्यान सुनना। थीटा है 4 रूट 3 प्लस 3, cos की वैल्यू है ना, तो ये भैया हमारा बेस और ये हमारी हाइपो है ना, तो 13 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 16 3 48 प्लस 9 और 12 into 24 रूट 3 है ना, सही बोला क्या, देख लेना यार। और फिर इसका रूट ये कितना आ रहा है, ये 169 होता है ना, आई होप सही कर रहा हूं सर, आपको नहीं याद है, मैंने भैया याद का तो अलग बात है, कहीं गड़बड़ होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल सही सर। ये कितना हो गया, अब रिकॉर्डेड है ना, इस वजह से अभी का कोई प्रिंटिंग एरर तो हो सकता है भैया, इंसान है सर। ये हो जाएगा 40 नहीं 7 57 घटा ये आ गया 2, ये आ गया कितना 1 112, ओ भाई सर ये लिखा हुआ है 112 माइनस 2 इंटू इसमें से 2 अलग किया तो 12 रूट 3, मैंने कहा यार ये 112 इस मैं हमेशा ध्यान रखना, मतलब मैं आपको समझा देता हूं क्या कर रहा हूं। जब भी रूट के अंदर रूट बनता है ना तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, रूट के अंदर फिर से रूट लिया गया, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे सर, इसको आप उन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ के लिखिए जिनके स्क्वायर का सम यहां बने। तो सर मैंने एक देखा 12 रूट 3, इसका 144 होता है और रूट 3 का तो ये बात बन नहीं, तो मैंने 12 को लिखा 3 into 4 into रूट 3, इसका देखना ये कितना होता है 16 3 48 और 9, ये भी नहीं है सर, है ना। हां और देखो जरा 3 रूट 3 का 27 और इसका 16, वैसे कुछ जरूरत नहीं कर रहा हूं मैं, 16 3 48 169 और ये आ जाएगा 7 57, सही है जी, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, 112 ही आ रहा है। तो फिर फिर क्या है सर 6 into 2 रूट 3 करेगा, इसमें भी कुछ नहीं बनेगा, ये आएगा 36, ये आएगा 12, इसको और बढ़ा देगा, यहां पे एक काम कर, यहां पे 2 रख, यहां पर 6 कर दे, 36 दिए 36 into 2 करो अपने हिसाब से 108 और 4 हां 2 into 6 रूट 3 सर ये आ रहा है 108, 36 into 3 is 108 प्लस 4 112, बहुत बढ़िया। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 6 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, सारा करके दिखाया आपके सामने भैया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मास्टर लोगों को याद रहते हैं, अगर उसको याद है मान लो कोई टीचर घटाकर सॉल्व करता है इसका मतलब 10 से सॉल्व करके आया, समझ रहे हैं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab, तो सर ये लिखा हुआ है 6 रूट 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, हां तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ गई दैट इज 6 रूट 3 माइनस 2, तो मैंने tan थीटा की वैल्यू बता दिया यार, तो tan थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 6 रूट 3 माइनस 2 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4 रूट 3 प्लस 3, है ना। अब ये tan थीटा की वैल्यू भैया लिख रहे हैं 6 रूट 3 माइनस 2 अपॉन 4 रूट 3 प्लस 3, वो पूछा ये जो यहां पर नंबर गायब है इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, चलिए अगला सवाल देखो, है ना। अब सर मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर जो इस तरफ जा रहा है इस साइड के लॉन्ग है और एक वेक्टर जो इस तरफ जा रहा है जो इस साइड के लॉन्ग है, ठीक है। a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय a वेक्टर एंड b वेक्टर, ये आपको पता होगा बिल्कुल सही, a वेक्टर एंड b वेक्टर एज एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। नाउ अब सर ये तो आपने इसके मैग्नीट्यूड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया, तो मैंने इसको फिर वैज्ञानिक लोगों ने ऐसे समझाया, ये एरिया वेक्टर डिफाइन कर देते हैं, ये एरिया वेक्टर की जो हमें नहीं यूज पड़ती, फिजिक्स वालों को यूज पड़ती है, जहां पर वो कैविटी वाला कांसेप्ट समझते हैं चार्ज में कि इतना एरिया पॉजिटिव है इतना नेगेटिव है, तो दोनों जोड़ दो, ठीक है। हां एरिया पॉजिटिव नेगेटिव क्योंकि वेक्टर की तरह यूज करते हैं, फिर भी आप देख लो मैग्नीट्यूड तो इस पूरे का एरिया जो होगा वो हो गया, वेक्टर जो है डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी एरिया वेक्टर की, a क्रॉस b की बात करें तो ऊपर की तरफ, b क्रॉस a की बात करें तो नीचे की तरफ, बट वी डोंट यूज दिस एरिया वेक्टर इन एनीवेयर इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स में काम आता है। आ जाइए पैरेललोग्राम है जिसका एरिया है वो 2 रूट 2 है, अभी जानकारी देखना जरा, यहां पर मैं बहुत स्पीड में एक चीज बनाकर डिलीट करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पॉज करके वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये है a वेक्टर डायगोनल के लॉन्ग और ये है b वेक्टर डायगोनल के लॉन्ग। सर हमें जो एरिया निकालना आता है वेक्टर का मतलब पैरेललोग्राम का वो तब पता है जब वेक्टर जो है वो साइड्स के लॉन्ग हो, तो मैंने कहा अगर तेरा ये वेक्टर अल्फा वेक्टर है, ये वेक्टर बीटा वेक्टर, ये भी बीटा वेक्टर होगा, यहां से ये वाला डायगोनल वेक्टर बता, तो सर ये वाली डायगोनल आ जाएगी हमारे पास a वेक्टर इज अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर, फिर मैंने ये वाली डायगोनल बता, तो बोले सर ये आसान है बस इसको घुमा दो, तो सर ये जो दूसरी वेक्टर इसको घुमाओगे मान लो यहां से यहां, तो दिस प्लस दिस इज दिस, तो b वेक्टर आप बोल सकते हो, तो जो b वेक्टर है वो आप बोल सकते हो बीटा वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर, ठीक है। हमें इन दोनों को क्रॉस करना है, डायगोनल्स के जो वेक्टर्स हैं इनका क्रॉस करना, तो अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर थोड़ा जल्दी जल्दी का क्रॉस, बीटा वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर के साथ, a पहले b बाद में, इन दोनों का क्रॉस आएगा बेटा अल्फा क्रॉस बीटा वेक्टर, अल्फा लेफ्ट में बीटा राइट में, इन दोनों का क्रॉस आ जाएगा 0 क्योंकि अल्फा क्रॉस अल्फा, तो इन दोनों का क्रॉस बीटा 0 और ये आ जाएगा माइनस बीटा क्रॉस अल्फा, तो इसमें अगर आप इस नेगेटिव साइन को अंदर भेज देते हो तो इनकी पोजीशन बदल सकते हो, तो दिस इज प्लस अल्फा क्रॉस बीटा, तो दिस इज 2 टाइम्स अल्फा क्रॉस बीटा। यहां से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको डायगोनल के अलोंग जो वेक्टर्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम में उनका क्रॉस क्या आता है 2 टाइम्स क्रॉस ऑफ साइड्स के अलोंग वाला वेक्टर, समझ में आया ना। बोलो भाई बोलो, ध्यान सुनिएगा प्लीज, यू कैन से a क्रॉस b इज 2 टाइम्स अल्फा क्रॉस बीटा, बस। और अगर ऐसा है तो सर मैग्नीट्यूड वाइज भी ऐसा होना चाहिए, मैंने बिल्कुल सही।
अब आपने जो वेक्टर मीनिंग जो समझाया क्रॉस प्रोडक्ट का, उसमें जो वेक्टर्स थे वो अलोंग द साइड्स थे। ये मतलब वहां पे आपने ए और बी लिए थे और ए क्रॉस बी आपने उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था बेटा, ए क्रॉस बी वहां पर अलोंग द साइड्स थे। यहां पर अलोंग द साइड्स कौन कौन है? साइड, डायगोनली साइड्स की बात कर रहा हूं, अलोंग द साइड अल्फा और बीटा वेक्टर। इनका क्रॉस का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इनके क्रॉस का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको सवाल में दे रखा है 2√2। तो सर 2 * 2√2 दैट इज हमारे पास आ गया 4√2 है ना। ये कितना आ गया सर? 4√2 आ चुका है। कोई परेशानी है किसी को? तो आंसर इज सर नो। अब ये जो चीज मैंने डिलीट की आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद रख सकते हो। डायगोनल्स के अलोंग वेक्टर्स का क्रॉस इज ट्वाइस ऑफ साइड्स के अलोंग वेक्टर्स का क्रॉस, ठीक है, इन पैरेलल। अब आगे बढ़ते हैं। तो मतलब हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड देगा, बहुत बढ़िया। आ देखिए जी वापस वही सवाल है उसी प्रकार का ही। तो ए क्रॉस बी का आपको देखा है मैग्नीट्यूड जो कि है 4√2। एक जानकारी, लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एक्यूट, मतलब सर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अगर एक्यूट है तो पक्का इनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड देखा है 1 और ये भी जानकारी देखी, बहुत बढ़िया। हां ये भी देखा है। क्या पूछा आपने? सर बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल पूछा है। अगर आपको बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो मुझे बता कि तू क्या सोच रहा है? सर बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में डॉट कैसे बनाया जा सकता है? मैंने दो रास्ते, हमेशा दो रास्ते होते हैं। या तो इस पूरी इक्वेशन का डॉट, तुझे बी और सी के बीच में बनाना, तो हम पूरी इक्वेशन का डॉट बी के साथ ले ले, है ना। तो मैंने क्या किया, ध्यान सुना। तो मैंने एक बार इस पूरी इक्वेशन का डॉट बी के साथ लिया क्योंकि मैं बी और सी के बीच में डॉट बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझसे बी और सी के बीच में एंगल पूछो है। सर सी डॉट बी इज 2√2, ध्यान सुना, ए क्रॉस बी का डॉट विद बी -2 बी क्रॉस बी। सर ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है, ये वैल्यू 0 आ गई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आ गया -2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब मैंने वो पूरी जानकारी को देखा कि मैंने ये जो स्टेप किया है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि सर आपको ऐसा पता है यही स्टेप करना था, मैंने ये करके देखा क्या मेरे लिए जानकारी यूजफुल है? तो आंसर इज नो। क्यों जानकारी यूजफुल नहीं है? क्योंकि आपको कहीं पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर नहीं दे रखा जी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर तो दे रखा होगा, सी डॉट बी एंगल निकालने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, देख रहे हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इनटू cos ऑफ थीटा, और ये पूछ रहा है आपसे। तो एक तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अननोन और एक सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अननोन। तो ना ही हमें यहां पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चलो हम जैसे निकालेंगे, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में सर समस्या है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिस इज कंप्लीटली यूजलेस, और ना मैं ये बोल रहा हूं कि इससे जवाब नहीं आ सकता है। मैंने कहा बी डॉट सी बनाने का एक तरीका सोचा, एक और तरीका भी होता है, वो सोचना जरा। बोले हां सर, डॉट हम जिन दो वेक्टर्स के बीच में बनाना है उनको एक तरफ रखो और फिर मैग्नीट्यूड लेकर स्क्वायर करते हैं। क्या मैं इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं और वो जो बातें वहां पर सिखाई थी उनको इतनी बार यूज करूंगा कि ना चाहते हुए इतने दिमाग में बैठ जाएंगी? तो क्या बात कर रहे हो यार, इतना बड़ी होता है, मैंने इतना ही होता है, टेंशन ना ले। फिर एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड सुनना जरा ध्यान से, है ना। अब अगर मान लो आप यहां पर स्क्वायर भी करते हो तो फिर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। मैंने सही बोल रहा है यार, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो चलो पता है, और बी और सी का मैग्नीट्यूड कहां से निकालेगा? ठीक है सर, समझ गए। फिर मैंने क्या समझा, मुझे समझा। एक बार इस जानकारी को यूज करते हैं क्योंकि यहां पर समस्या ज्यादा पैदा हो रही है ना, इस जानकारी को यूज करते हैं। चलिए सर ये कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos अल्फा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा मान रहा हूं, और ये क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू sin अल्फा। सर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि cos अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा जो है वो पक्का π/4 होगा, ठीक है ना। तो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल मिल गया, दिस इज नथिंग बट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इससे कुछ यूज कर सकता हूं क्या? हां सर, कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हो। मैंने कहा वो क्या है? बोलो 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 सर, ये तो सारी चीजें बढ़िया हो गई सर। यहां से अब आप इस जानकारी को यूज करके इस पे लगा सकते हो। मैंने ये भी बढ़िया, सुनो जरा ध्यान से। मैंने क्या किया, इस जानकारी को यूज करके मेरे पास दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल आ गया। अब मुझे ये जानकारी और देखिए, देखना जरा, अलग रंग का यूज करते हैं। एक बार इसको हटा दे रहा हूं। इस जानकारी को यूज किया तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों के बीच का एंगल निकल गया, दैट इज sin अल्फा, और अल्फा है π/4, दैट इज 4√2। तो इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 1/√2, इधर जाएगा तो 4√2 * √2 तो 4 * 2 दैट इज 8। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपके पास आ गया सर 8, ठीक है। अब जिस इक्वेशन को हम पहले गलत ठहरा रहे थे, अब उसकी बारी। मैग्नीट्यूड ऑफ सी और पता चला, मजा आता है यार। बोले सर मैग्नीट्यूड ऑफ सी आपके सामने लिखा पड़ा है। मैंने पूछा कैसे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैसे निकालोगे? समझ पा रहे हो कितनी सारी चीजें, इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, मैं समझ सकता हूं, पर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ सी और चाहिए, जल्दी से बताओ जरा। देखना मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन का डॉट ले लिया किसके साथ? बी के साथ, है ना। डॉट विद बी जो पहले किया था। तो यहां पे आ जाएगा बी डॉट सी लेफ्ट साइड में, इसका डॉट बी के साथ 0 होता है, -2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, क्योंकि बी डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो ये हमें पता है, दिस इज 64 8 का स्क्वायर, तो ये पता चल गया। अब यहां से आपके पास अननोन है मैग्नीट्यूड ऑफ सी और एक उनके बीच का एंगल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकाला जाए, जो कि यहीं से निकलेगा, जो कि यहीं से निकलेगा। सी वेक्टर बराबर है, ध्यान सुनना, 2√2 a क्रॉस b, 2√2 a क्रॉस b -2b वेक्टर, है ना, है ना, माइनस। अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालने के लिए क्या करो, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दो सीधा सीधा। हाँ अभी दिखने में एंगल लग रहा है, तो स्क्वायर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। अब इसके मैग्नीट्यूड का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो, ध्यान सुनना आराम से, तो ये पहला वेक्टर है, इसका स्क्वायर बोल, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 * 2 8 a क्रॉस b, और 2√2 का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा 8, और a क्रॉस b का स्क्वायर। फिर मैं इसका स्क्वायर करूं तो दिस इज 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर, और इन दोनों का डॉट होगा सर, साथ में कुछ कोएफिशिएंट आएगा, पर इन दोनों का डॉट होगा वो 0 होता है, क्योंकि b का डॉट इसके साथ 0 हो गया, बस काम खत्म। जरा देखना 8 * a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है सर? a क्रॉस b 4√2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 * 2 प्लस 4 * मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर कितना है सर? दिस इज 8 स्क्वायर, यहां पे 64 है। यहां से आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर आ गया, कुछ कॉमन आ जाएगा सर। इसको 16 * 4 इसको भी लिख लो ऐसे, 8 था यहां पे और यहां पर भी 4 लिख लो। मैंने ठीक है, ठीक है, तो 64 * 4 ये ठीक है। तो दिस इज 2 टाइम्स 64 * 4। जब तक जरूरत ना पड़े तब तक आप इसको यूज ना करें, मतलब मल्टीप्लाई करके जोड़ने लगने की जरूरत नहीं है सीधा। सर अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर के स्क्वायर की वैल्यू है तो व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ सी? तो भाई साहब इसका रूट होता है 8, इसका रूट होता है 2 और इसका रूट होता है √2, तो ये आ गया 16√2। समझ पा रहे हो? आया ना? तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी आ गया भैया, लो फिर जवाब आ गया। तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, बीच का एंगल थीटा -2 टाइम्स, और सर ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये यहां से ये गया, इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली 16√2, सर दिस इज cos थीटा, दिस इज -2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप पहले ही निकाल चुके हो, दैट इज 8 * 2 इज 16। सर यहां से थीटा बराबर आ गया -1/√2।
तो थीटा बराबर -1/√2 है। कौन से क्वाड्रेंट एंगल होगा? सेकंड क्वाड्रेंट एंगल होगा, ठीक है। -π/4 मत बोल देना या कुछ और मत बोल देना। क्यों सर? क्योंकि थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दो ही क्वाड्रेंट में मूव करता है, फर्स्ट और सेकंड। तो थीटा की वैल्यू आप बोलोगे π - π/4 इज 3π/4, ठीक है। यहां से थीटा जो है वो π - π/4 3π/4। अब एक बार इस सवाल पे रुककर एनालिसिस करते हैं। देखो ये जेईई मेंस में पूछा है, जून में पूछा है, सवाल टफ है, टफ नहीं है, लेंथी है। क्यों? कई चीजें, एक डायगोनल वाली रिलेशनशिप आपको याद होनी चाहिए, ठीक है सर। फिर सर इस यूज को यूज करके हमने ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकाला, ठीक है सर। फिर सर यहां से हमारे पास a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आया। फिर इस रिलेशन को इसमें यूज करके हमने b का मैग्नीट्यूड का पता किया, ठीक है। फिर इसका डॉट b के साथ करके हमने थीटा निकालने की कोशिश की। जब ये निकालने गए तो हमें c के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी, जिसमें हमने इसी इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया। ये सारी अलग-अलग बातें हैं, छोटी-छोटी पर एक सवाल में एक साथ यूज हो रही है, तो आप इसको लेंथी बोल सकते हो। समझ पाए? नहीं समझ पाए? वेक्टर्स दे रखे होंगे। मैं यहां पर थोड़ी इसकी थ्योरी बता रहा हूं और फिर आपसे पूछ रहा है कि डज नॉट एक्सीड, मतलब ये वाला जो पूरी वैल्यू होगी ये किससे बड़ी नहीं हो सकती, मतलब आपको इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। समझ में आई मेरी बात? सर कैसे पता चले मैक्सिमम वैल्यू निकालना है? क्योंकि वो बोल रहा है कि पूरा किससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसकी थ्योरी समझो प्लीज, और थ्योरी बहुत आसान है, ठीक है। तो ये थ्योरी है ना, ये कई चीजों में यूज होती है। एक सवाल और भी कराऊंगा, ध्यान सुनना। आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ध्यान सुनना, एक सिंपल से स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितने लोग एग्री करते हैं? 0 या 0 से बड़ा होगा। हां सर, जो मैग्नीट्यूड होता है या तो 0 होता है, मतलब नल वेक्टर, और या फिर 0 से बड़ा होता है। बिल्कुल सही लिखा आपने। फिर मैंने बोला कि भैया इसको ऐसे आइडेंटिटी ओपन करना सिखाया है, क्या होता है जरा बोलना। सर ये a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ये b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ये c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स दो का प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट नहीं, बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, a डॉट b फिर आ जाएगा 2 टाइम्स b डॉट c प्लस 2 टाइम्स c डॉट a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहां वाली बात सभी वेक्टर्स के लिए वैलिड है, ये वाली वेक्टर, ये भी सभी वेक्टर्स के लिए वैलिड है। अब सर उसने हमें ये देखा कि ये दोनों, मतलब ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1 1 1 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स इन तीनों में से 2 कॉमन लिया तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a जो है वो 0 या 0 से बड़ा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहां समझ में आया? अब यहीं पर एक कलाकारी कर रहा हूं। ये 3 यहां से उठाकर यहां ले गया तो -3 हो जाएगा, और फिर 2 को डिवाइड किया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक स्टेप यहां कर दिया कि इसकी वैल्यू सर -3/2 से बड़ी आती है। इसको आप याद रखना, एंड दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर यूनिट वेक्टर्स, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर यूनिट वेक्टर्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछने की कोशिश करूंगा, सुनना। अगर मैं इसमें पूछूं कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड्स, सर मतलब आप ये बोलोगे ये बराबर वाला निशान कब होगा? ये इससे बड़ा तो है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। तो सर ये बराबर के निशान में तब कन्वर्ट हो जाएगी, तब बराबर के निशान में कन्वर्ट होगी जब इन तीनों के मैग्नीट्यूड का सम, मतलब इन तीनों के एडिशन जो वेक्टर आएगा, अब सुन, तीनों वेक्टर को ऐड करो, उसका मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए। तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो। एक बच्चे ने बोला, फिर एक बच्चा पीछे बैठा हुआ बिल्कुल पीछे, बैक बेंचर, बोले सर मान लिया हम बैक बेंचर है, पर हमें भी चीजें बहुत अच्छे से क्लिक करती है। बोले उसका मैग्नीट्यूड 0 हो चाहे वो वेक्टर 0 हो, क्योंकि मैं आपसे पूछूं कि एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, सर वो नल वेक्टर होता है। तो इस बात को आप ये भी लिख सकते हो, 0 मैग्नीट्यूड वाला एक ही वेक्टर होता है, दैट इज नल वेक्टर, बोथ आर सेम, ठीक है। तो इक्वालिटी होल्ड तब करती है। ये है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। अब आते हैं देखो सवाल क्या बनता है इस पे, सवाल बड़ा जोरदार बनता है। वो पूछ रहा है कि इसकी सॉरी, ठीक है, इसकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो लो भैया, पहले हमने एक बार देखा कि ये वैसा लिख कर है, और यहां पर भी यूनिट वेक्टर है। ये वाली बात हर एक वेक्टर के लिए वैलिड है, ये भी सबके लिए वैलिड है, और यहां से यहां -3/2 तभी लिख पाओ जब यूनिट वेक्टर वाली बात हो। समझ में आया? तो यहां कहीं लिख देता हूं बेटा, यूनिट वेक्टर का ध्यान रखना, ये कहानी यूनिट वेक्टर के लिए वैलिड है, ठीक है। 1 1 1 तभी तो बोल रहा है, मैग्नीट्यूड था। हां सर समझ में आ ही चाहिए। मैंने कहा a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? बोले सर ये होता है। b वेक्टर माइनस c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? सर ये होता है। और c वेक्टर माइनस c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? सर ये होता है। अब फिर से यहां पर दिया सवाल में कि ये सारी यूनिट वेक्टर्स हैं, देखना 1 1, पहले देखा ये वाली चीज पूरा रिजॉल्व होने के बाद में क्या आई? a वेक्टर दो बार आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, ये भी दो बार आ रहा है, b b c c। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आया? ये तो सारे हो गए। अब सर इसमें से और इसमें से 2 आप ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा? a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। आप यहां तक ये वाला एक्सटेंशन सबके लिए वैलिड है। अब हम आते हैं सवाल पर, उसमें बोला कि सर ये यूनिट वेक्टर है। मैंने कहा ठीक है भैया, यूनिट वेक्टर में तो इन सबकी वैल्यू 1 1 1 हो जाएगी, 1 + 1 + 1 3 3 × 2 6 6 माइनस 2 × ये वाली पूरी चीज a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। मेरी बात ध्यान सुनना, आप इस पूरी चीज को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, अधिकतम वैल्यू जानना चाहते हो, तो सर यही पूरी चीज ये लिखी है, ये लिखी है, यही लिखी है। अब आप अगर इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो, एक सिंपल सी चीज मैं आपसे बोलता हूं कि 6 में से मैं कुछ घटाकर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लाना चाहता हूं, 6 में से कुछ घटाकर मैं इस चीज को मैक्सिमम बनाना चाहता हूं। तो एक बच्चे ने बड़ा कॉमन सेंस से जवाब दिया, बोले सर जो घटा रहे हो ना उसको मिनिमम कर दो, जो घटा रहे हो उसको मिनिमम कर दो, ताकि कम से कम घटेगा तो जवाब ज्यादा जाएगा। अब मैं यहां पर जब देखना क्लासरूम में हम ये बात बताते हैं तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि भैया इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -3/2 है। कैसे पता चल गया? इस पूरे की मिनिमम वैल्यू -3/2 वरना ये हमेशा -3/2 से बड़ा होगा। अब एक बच्चा जैसे मैं लिखता मिनिमम वैल्यू, एक बच्चे ने फिर से आपकी बात फिर से बैक बेंचर बोले सर मैक्सिमम पूछा है, आप मिनिमम निकाल रहे हो। मैंने कहा बेटा ध्यान से सुन, मैंने बीच में एक बात और बोली वो तो स्किप कर दी। 6 में से कुछ घटा रहा हूं, इस पूरे को मैक्सिमाइज करना है, तो जो घटा रहा हूं उसको क्या करूं? उसको मिनिमाइज करो ताकि ये पूरा मैक्सिमाइज हो। बोले सर ठीक है, मैंने मिनिमम वैल्यू बता दी सर -3/2, और ये जो आप लिख रहे हो ये लिख रहे हो आप मैक्सिमम वैल्यू। देख रहे हो आपको 9 दिखाई देगी, कौन सा यस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 9, ये 9 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, तो दिस विल नॉट एक्सटेंड, दिस विल नॉट एक्सीड 9, ठीक है। आया अरे बच्चा बोलता है जो ज्यादा ओपी है उधर पीछे टिकटॉक चलाने वाले पबजी, बोले 1 सेकंड रुको सर, आपने इतनी कहानी सुनाई, मैं सीधा जवाब बता दूं। मैंने कैसे बोले कि भाई साहब इस पूरी की वैल्यू 9 कब आती है? सर इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 9 कब आती है? जब ये वाला इंसान मिनिमम हो -3/2। स्टेप बाय समझो, उसने अगले सवाल में देखा कि इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू 9 है, और हमने सर ये पहले सवाल में डिस्कस कर लिया है कि इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी, वो 9 कब आती है? जब ये वाला इंसान मिनिमम हो -3/2। मैंने पूछा ये मिनिमम मतलब इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? आपने बोला इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर नल वेक्टर हो। तो मैं इसमें डायरेक्टली सीधा लिख रहा हूं, दिस इज ट्रू, ध्यान सुनना, हां दिस इज ट्रू व्हेन a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। काम खत्म, आ जाओ। सर ये पूछ रहा है 2 टाइम्स a वेक्टर प्लस 5 टाइम्स b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ध्यान सुनना। सर ये लिख रहा है 2 टाइम्स a वेक्टर प्लस 5 टाइम्स b प्लस c वेक्टर की जगह आप -a वेक्टर लिख सकते हो, खुद सोचिए कैसे। b प्लस c वेक्टर की जगह आप -a वेक्टर लिख सकते हो, खुद सोचिए कैसे।
माइनस 3 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज 3 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर से यहां पर हमें दे रखा है यूनिट वेक्टर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग? तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 3 इज आवर फाइनल आंसर। कैसा लगा? तो भाई साहब ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा प्लीज, ये सवाल और ये सवाल। आई होप यू बिलीव दिस इज क्लियर एंड दिस है। और ये जो क्रॉस वाली जानकारी होती है ना, ये एक इक्वेशन नहीं है, समझ पा ज्यादा इक्वेशन है। तो इसमें मैंने बोला था मैक्सिमम सॉल्व में नहीं मानते, और यहां पर से हमें कैसे पता चलेगा मानना है एक ही वेक्टर का अननोन है और अलग अलग रिलेशन देखेंगे इसके परपेंडिकुलर है। तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर मान लिया, ध्यान सुना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और जो मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं वो है एक्स वाई जेड। सर पहली कंडीशन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये है 3, ये है 1/2 और ये है 2। अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट क्या आना चाहिए, इन दोनों का डॉट बराबर 0 बनाइए इक्वेशन, क्योंकि ये वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो सर x के साथ 3, y के साथ 1/2 और z के साथ 2, ये होना चाहिए 0 के बराबर। ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन। फटाफट अगली इक्वेशन में चलते हैं। सर ये वाली जानकारी क्या देखिए, लेफ्ट हैंड साइड देखना जरा, किसका क्रॉस, a का क्रॉस विद 2i कैप प्लस k कैप। सर दो वेक्टर्स का क्रॉस कैसे निकालते हैं, i कैप j कैप k कैप की पहली रो। अब ये अगर पहले लिखा हुआ है तो इसके कंपोनेंट जो है x y z उनको पहले लिखिए, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको बाद में लिखिए, ठीक है। अब लोग में यहां पर एक गलती हुई, देखो ध्यान से, ये k कैप बेटा, और ये गलती बहुत माइनर है, हमेशा होती है बच्चों से, कि वो यहां पे k कैप का क्वेश्चन लिख रहा है और आपने यहां पे 2 लिख दिया, समझ में? दिस इज रॉन्ग। यहां पे 2, यहां पे आएगा सर 0, यहां आएगा 1। मैंने कहा इसको सॉल्व करके इस वेक्टर से कंपेयर करेंगे। सर i कैप का क्वेश्चन आ जाएगा, सुना, y - 0 माइनस j कैप का क्वेश्चन आ जाएगा x - 2z, और k कैप का क्वेश्चन आ जाएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं, k कैप का क्वेश्चन आ जाएगा 0 - 2y, 0 - 2y। मैंने बोला इनका जरा, ठीक है, x सॉरी सीधा y माइनस आई अंदर भेज, तो ये हो जाएगा 2z - x और फिर ये हो जाएगा -2y। हमारे साथ से यही आ रहा है, और ये बोला कि ये वेक्टर इसके बराबर है। दो वेक्टर बराबर देखियो ना, तो i कैप का कोएफिशिएंट डायरेक्टली कंपेयर करो, j कैप का और k कैप का कोएफिशिएंट डायरेक्टली आप कंपेयर कर दीजिए। ये किसके बराबर है सर? 2 - 13 - 4, 2 - 13 - 4। तो साफ-साफ दिखाई दे रहा है, यहां से जब मैं x को इक्वेट करूंगा, x कंपोनेंट को इक्वेट करूंगा, तो सर y बराबर 2 आ गया, और y वैल्यू 2 लगा, ये हो जाएगा -4, ये भी हो गया। तो सर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सेम बोल सकते हो। यहां से आ गया 2z - x, 2z - x बराबर -13। मतलब हमें एक कंपोनेंट को पता चल गया, और दूसरा ये आ गया, और कुछ देखेगा परपेंडिकुलर वाली बात क्यों? सर ये दोनों इक्वेशन है ना, ये नहीं मैंने बात किया। आज x निकालते हैं फटाफट, देखना सर y की जगह 2 रख दो, तो y की जगह 2 रखोगे तो 2/2 हो जाएगा 1। सर जहां पर आपको 2z दिख रहा है ना, वहां पर आप x - 13 रख दो, तो जहां पर आपको 2z दिख रहा है वहां पर आप x - 13 लिख दो, और फिर यहां पर आपको 3x दिख रहा है और ये पूरा बराबर है 0 के। देख पा रहे हो आप, 3 और 1 4x - 12 प्लस 1 - 13 -12 इधर जाएगा तो 12, और x बराबर 3। और अगर x बराबर 3 है तो 3 - 13 - 10, तो z बराबर आ गया सर, ये वैल्यू यहां पुट की और यहां से हमारे पास z आ गया -10/2 मतलब -5। वेक्टर से हमारा तैयार हो गया, a वेक्टर जो है वो नथिंग बट x, x क्या है 3, y क्या है सर y, where is y? y is 2 and z is -5। नाउ सर क्या पूछा उसने, a वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछा इस वेक्टर पर, ठीक है। मतलब सर अगर आप फॉर्मूला वाइज जाना चाह रहे हो तो वो ये पूछ रहा है, a वेक्टर का डॉट विद दिस वेक्टर, और ये वेक्टर क्या है 2 2 1 होल डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बिकॉज़ जिस पर प्रोजेक्शन पूछते हैं उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड होता है जी। सर 4 4 8 और 1 9 9 का रूट इज 3। मैंने कहा बहुत बढ़िया, देखो बता, a वेक्टर क्या है 3 2 -5, इसका डॉट किसके साथ लेना है 2 2 1 अपॉन, सर ये आएगा 3। समझ पा रहे हो अब? ठीक है, समझ पा रहे हो? ये i का j का k का टर्म्स लिखा हुआ है, डॉट कैसे लेते हैं, i का y का मल्टीप्लाई करो 6 + 4 - 5 + 4 - 5 होल डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज नथिंग बट 5/3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये आपके पास वो वैरायटी मिली जो कि जी 2022 में मेंस में जून अटेम्प्ट में आया, तो इसमें हमने वेक्टर माना है जी। बिल्कुल, आप मीडियन इन 2:1 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, और ये जो 2 है वर्टेक्स की तरफ होता है। अभी समझ आता है मतलब क्या है, ठीक है। आ जाओ वापस, चले लो, मजा आ रहा है बिल्कुल। अब उसको एक चीज देखिए, आप ध्यान से पढ़िएगा प्लीज, जी डिवाइड्स द बीएम, बीएम मतलब मीडियन, इन रेशियो 2:1। सर रेशियो कैसे लिया जाता है, पहले अगर बी लिखा है और इधर पहले 2 लिखा है तो 2 जो है वो बी की तरफ, 1 जो है वो एम की तरफ। तो सर यहां पर एक पॉइंट की बात वो कर रहा है, और वो पॉइंट है हमारे पास जी, और ये इसको 2:1 में मान रहा है। अब मजे की बात ये है कि उसने जी का नाम नहीं लिया, सेंट्रोइड का नाम नहीं लिया बेटा, और उसने सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी बता दी, तो आपको ये समझना पड़ेगा जी इज सेंट्रोइड। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर हम जी अपने यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग में तो जी सेंट्रोइड ही यूज होता है, ये भी जी सेंट्रोइड हुआ नहीं जी, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, उसकी मर्जी किसी ने भी यूज करे। बट हाँ सर, अब उसने बोला कि 2:1 ये सेंट्रोइड है और ये मीडियन लाइक रहा है। मैंने ठीक है फटाफट समझा। सर 3 0 -1, भी जो है वो है 2 10 और 6, और जो सी है सर वो है 1 2 और 1। मैंने कहा सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट 6 तक है सर, बहुत सारे सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट। मैंने बताया सर, आपने तो बताया था अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, गामा वेक्टर, तीनों का एडिशन बाय 3, तो वेक्टर फॉर्मूला i का j का ठीक है, i का j का ठीक है, i का j का ठीक है, तीनों को जोड़ 3 से डिवाइड कर, तो i का कोएफिशिएंट क्या आएगा सर, तीनों के i का कोएफिशिएंट का सम डिवाइडेड बाय 3, 3 2 5 और 1 6, 6/3, 6/3 सर हो जाएगा 2, 0 2 10 12, 12/3 4, समझ बाय 3 से डिवाइड करते हैं, तो 12/3 is 4 -1 + 1 + 6, तो 6 आ रहा है बटे 3 2, तो सर ये हो गया हमारे पास सेंट्रोइड। अब वो बोल रहा है क्या पूछा है, गोला, अरे गोला कहां जा रहे हो, हां सर मैथमेटिक्स में सही है, नाम देखते ही आंखों में चमक, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, ठीक है। वही आप कॉलेज में जाने वाले हैं, आईआईटी में, आईआईटी में जल्दी पहुंचने वाले हैं, तो सबसे ज्यादा बढ़िया प्लान जो बनता है वो गोला बनता है, क्योंकि उस प्लान में क्या होता है, क्योंकि उसका प्लान बनता है आप जाके नहीं पाते, हर कॉलेज के हर ईयर में जो भी बहुत बढ़िया वो जो ओरिजिन है, तो ले भाई मान लेते हैं ओरिजिन यहाँ कहीं होगा, ठीक है, दोनों को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर जो ये वाला एंगल है ये बोल रहा है थीटा, तो बहुत आसान है सर, मैं आपसे अगर ये वेक्टर पूछूं तो ये वाला पूरा वेक्टर यही हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट की तरफ जाने वाला वेक्टर इस पोजीशन वेक्टर होता है, और ये वाला वेक्टर भी यही हो जाएगा। तो दो वेक्टर्स के बीच में आपसे एंगल पूछा है, तो मेरे को एक बात बता, व्हाट इज कॉस ऑफ एंगल गो आ, समझ में, GOA, ये वाला एंगल यही थीटा है हमारा। तो सर कैसे निकालते हैं, जिन दो वेक्टर्स की आप बात कर रहे हो यही वेक्टर है, ध्यान रखना, 3i कैप - k कैप, दिस इज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, दोनों का डॉट कैसे लेते हैं सर, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 4 को 0 से किया 0, और सर 2 को -1 से किया तो -2 होल डिवाइडेड बाय दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को डिवाइड में करना है, तो 3 + 1 10 का रूट, 16 और 4 20 और 4 24, दैट इज 2√6,
बहुत बढ़िया सर। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है 4 और नीचे लिखा हुआ है 2। यहाँ पे लिखोगे इसको √2 × √5 √10 को, और फिर इसको √6 को लिखोगे √2 × √3, बिल्कुल सही। √2 2 × 2 4 ऊपर बचेगा 1 सर 1/√15। देखना जरा ऑप्शन में कुछ मैच कर रहा है क्या दोस्तों? यस बच्चों, आप जीत चुके हैं एक शानदार इनाम, दैट इज ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया जी। अब आ जाइए हमारे पास कुछ चीजें आपको किसी पैरेललोग्राम में तो एडजेसेंट वेक्टर्स मिल जाए। इफ दिस इज अल्फा वेक्टर, दिस इज बीटा वेक्टर, तो इसका जो एरिया कहलाता है इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा अल्फा क्रॉस बीटा का मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ, बोलो बोलो बोलो, घबराओ बिल्कुल नहीं, घबराने से क्या कुछ नहीं होता। ट्रायंगल वाला फेज आपको याद करने की बहुत जरूरत है जी, क्योंकि इसमें दो ज्योमेट्री बनती है और दोनों ज्योमेट्री पता है अलग अलग होती है और बच्चे एक का रिजल्ट दूसरे पर चिपका देते हैं। इनफैक्ट इस वाले रिजल्ट को कहीं लगाएंगे नहीं, ध्यान सुनना। यहां पर भी वो ट्रायंगल बना रहा है एबीसी, ठीक है। यहां पर उसने क्या किया, ट्रायंगल की साइड्स के अलॉन्ग वेक्टर दिया, ट्रायंगल की साइड्स के अलॉन्ग वेक्टर दिया, मतलब समझ पा रहे हो? तो ये हमारा जो है ये है अल्फा वेक्टर और ये है बीटा वेक्टर, या इसको ए वेक्टर बी वेक्टर बोलते हैं। समझने वाली बात यहां पर ये है कि बेटा जी ये वेक्टर साइड्स के अलॉन्ग है, ये किसी का कोई पोजीशन वेक्टर नहीं, ओरिजिन कहीं और है। तो वेक्टर जो है इस ज्योमेट्री में साइड्स के अलॉन्ग है। अगर मैं यहां से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पूछता हूं तो सिमिलरली सर मैं पूरे का क्रॉस लेके मैग्नीट्यूड लेते हो तो पैरेललोग्राम का एरिया आता है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है जिसके अलॉन्ग साइड्स है, तो इसका क्या करें सर, पूरे पैरेललोग्राम का आधा। तो आप इसमें कर सकते हो, अगर ये पूरा पैरेललोग्राम होता तो आप बोलते हैं एरिया आता ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। सर आप क्या करोगे, तो आप क्या करो ए और बी का क्रॉस कीजिए और मैग्नीट्यूड होल डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि सर आधा। इस सिचुएशन में ये आता है। अब यहां समझने की कोशिश करिए, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। यहां पर जो आपको ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, उस ट्रायंगल के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। सर ध्यान सुना, आप अगर समझ पाए थोड़ा बहुत तो ये पोजीशन वेक्टर जैसे ए वेक्टर कहां पर है, फिर तो मैंने पोजीशन वेक्टर कौन सा होता है, जैसे मान ले कहीं ओरिजिन है, कहीं ओरिजिन है, कहीं मान ले है, ठीक है। सर अगर यहां ओरिजिन है ना तो ये पूरा ए वेक्टर है, ये पूरा बी वेक्टर है और ये पूरा सी वेक्टर है। इसका ट्रायंगल की साइड से कोई लेना देना नहीं है, बोलो हां, है ना। और यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर ट्रायंगल की साइड के अलॉन्ग थे, समझिए। तो ये भैया पोजीशन वेक्टर से ब्रैकेट में लिख देगा, समझ जाना, या फिर पोजीशन वेक्टर का नाम यूज करेगा, ठीक है। तो इस केस में जो एरिया आता है ना वो कांसेप्ट यही है, कांसेप्ट सेम यही है। कैसे सर, हम क्या करते हैं, दो को घटाकर आप साइड्स के अलॉन्ग वेक्टर बना लो। क्या कर लो, साइड्स के अलॉन्ग वेक्टर बना लीजिए, बना लिया, है ना। जैसे मान लो आपसे ये वाला वेक्टर पूछूं, ये क्या हो जाएगा सर, जैसे आपसे ये वाला वेक्टर पूछूं तो ए से बी की तरफ जा रहा है तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये इस तरफ जा रहा है तो दिस इज सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये जो दो वेक्टर्स आपने लिखे हैं ये वेक्टर साइड्स के अलॉन्ग मिल गए हमें, साइड्स के अलॉन्ग मिलते ही दोनों का क्रॉस करना और मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, और हाफ। तो इस केस में वो जो करने पर जवाब आएगा वो मैं सीधा लिख दे रहा हूं। इस केस में जो एरिया बन रहा है दैट इज हाफ। साइक्लिक ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट लिख देता हूं दोनों का, तो ये आएगा a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। हां जी, कोई बोलेगा सर ये कहां से आया, तो इन दोनों का क्रॉस यही आएगा, आराम से करना सर, ठीक है। तो ज्योमेट्री दोनों अलग-अलग है, दोनों के एरियाज मतलब ज्योमेट्री तो सेम है, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें दोनों जगह, बट सर जो वेक्टर आपने देखा है वो अलग टाइप का है थोड़ा। किस तरीके से आपने हमें दिया है वो हमें ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता ये है बच्चे लगाते हैं इसका जवाब, फिर बोले सर गलत होगा आंसर, वो गलत हुआ, गलत लगा। अब आते हैं अगली सबसे